शहजाद मलिक रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है रोशन बलूचिस्तान। इस रोशन बलूचिस्तान प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात से उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अब तक बलूचिस्तान के लिए क्या किया या बलूचिस्तान के आवाम को उनके मसाइल को कैसे हल किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला इस्माइल साहबा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनसे पूछेंगे कि बलूचिस्तान के कैसे हालात हैं, पहले क्या हालात थे, आजकल हालात क्या चल रहे हैं और बलूचिस्तान में कहीं पर अगर गवर्नमेंट से कोई ताहियाँ हुई हैं या सियासी जमातों से हुई हैं उसके हवाले से इनका मौक़िफ़ जानेंगे। आइए इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि आज आप नेशनल पार्टी से हैं, आपका एक सियासत का बैकग्राउंड भी है आपका, क्या आप मुतमिन हैं अब तक की जो चीज़ें बलूचिस्तान में हो रही हैं और बलूचिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम? क्योंकि बलूचिस्तान को ये कहा जाता है कि यहाँ पे तो दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे लसानियत है, यहाँ पे तअस्सुब है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप प्लीज़? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर रोशन बलूचिस्तान में बात करने का। मेरा ख्वाब है, जिस तरह आपने ये नाम रखा है रोशन बलूचिस्तान, अल्लाह पाक आपके इस सोच को, आपकी ज़ुबान को मुबारक करे और हमारा बलूचिस्तान वाकई रोशन हो। और जो हम पे एक टेररिस्ट और इस तरह के जो धब्बे लगाए गए हैं, मैं ये कि हम ऐसे हैं नहीं, ये हम पर लगाए गए, थोपे गए, ये वाकई रोशन हो और ये हमसे मिटे। तो मैं बेशक जो जितना भी काम हुआ है उससे मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन ना उम्मीद भी नहीं हूँ। बेहतरी है, हर अंधेरे के बाद सूरज उगता है तो रोशनी होती है। मुझे उम्मीद है कि हालात पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, हालात हमारे भी ठीक होंगे। बलूचिस्तान के बच्चे जो आज इतने डिप्रेशन के शिकार हैं, या हमें वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए भी हमारा बच्चा तरस रहा है, उसके लिए एक माँ भी तरस रही है। वो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह हम सबकी मेहनत से हम वो चीज़ हासिल करेंगे और हमारा बलूचिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि अभी तक हमने भी ये देखा, सफ़र किया बलूचिस्तान का, काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं, तो सी पैक के हवाले से क्या बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा? सर, सी पैक के हवाले से तो हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे आप अगर देखें, हमारे जो गाइड हैं सरदार अख्तर जान वेंगल, उन्होंने 6 नकात में भी वाज़ेह किए। हमें सी पैक में कॉर्नर किया जा रहा है, हमें अक़लियत में तब्दील करने की एक कोशिश की जा रही है। अगर सी पैक बन रहा है और वो बलूचिस्तान में है, गवादर में है, तो वहाँ पर ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो उस चीज़ से रिलेटेड हो। तो वहाँ पर हमारे बलूचिस्तान के बच्चे जाएं, वो वहाँ पे वो हुनर हासिल करें, वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और फिर वहाँ पे सर्व करें। हम क्यों बाहर से बुलाएं? हमारे बलूचिस्तान में कोई दूध या शहद की नहरें नहीं बह रही हैं। हमारे बच्चों को सबसे पहले हमारे बच्चों को ज़रूरत है। अगर हमारे बच्चों को की डिमांड जो है वो फुलफिल होती है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है बाहर से किसी को लेकर आते हैं, तो हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहला हक हमारे बलूचिस्तान का है, हमारे बलूचिस्तानियों का है। आप मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा ख़ास किस चीज़ की ज़रूरत है, जो आप गवर्नमेंट से भी कहेंगे या बाकी इंटरनेशनल मीडिया से भी यही कहेंगे, किस चीज़ वो ऐसा कौन सा पॉइंट है अगर वो चीज़ें हो जाए तो बलूचिस्तान में अमन अमान भी होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा? सर, अगर आप देखें कि 18 अमेंडमेंट के बाद खुद मुख्तार है सूबा, हमें वो खुद मुख्तियारी नहीं दी जा रही। अगर हम उस तरह खुद मुख्तार हों तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती हैं, क्योंकि जो यहाँ का रहने वाला बंदा है, जो लोकल बंदा है यहाँ का, उसको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, वो प्रॉब्लम्स को, वो रूट कॉजेज़ को जानता है कि कहाँ पर रूट कॉज क्या है, हम किस तरह उस चीज़ को सही कर सकते हैं। बाहर से अगर कोई आएगा तो उसको तो ज़्यादा इल्म नहीं होगा इस जगह का। तो हमें अगर हमारे अपने साइल वसाइल पे खुद इख्तियार होगा, हम खुद उसके मालिक होंगे, हमें पता होगा कि हमने किस तरह यूटिलाइज करना है, हमने किस तरह अपने सूबे पे लगाना है, हमने अपने यूथ पे कहाँ कहाँ काम करना है, हमने अपनी फीमेल्स को कहाँ एम्पावर करना है। हमारे यहाँ पे बच्चे कहत साली से मर रहे हैं, यहाँ पर अब MMR बहुत रेट ज़्यादा है। तो ये सारा कुछ आप देखें, बलूचिस्तान पहले ऐसा नहीं था। पहले बलूचिस्तान बहुत खुशहाल था। पहले हम पे ये जो एक अफगान वॉर के बाद जो हम पे चीज़ें मुसल्लत की गई, उससे हालात ख़राब हुए। पहले बलूचिस्तान में कब ऐसे ब्लास्ट होते थे, कब ऐसा कुछ होता था? बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। हमारे बहुत बड़े बड़े नाम आम बाज़ारों में बैठ के अपने यूथ को लेक्चर्स देते थे, उनको सब सिखाते थे, हिस्ट्री बताते थे बलूचिस्तान के बारे में। आप मुझे ये बताइए कि अफगानी माजरीन जो यहाँ पे आए, उससे पाकिस्तान के यूथ पे, पाकिस्तान के सूबों पे और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ा? देखिए सर, आपका एक मैं मिसाल दूंगी कि घर है, 2 कमरों का घर है।
अगर उसमें आप बंदे 10 कमरों के बराबर लाके डाल देंगे तो उस घर का क्या हाल होगा। हमारे साथ सेम वही सिचुएशन है कि हमारे बलूचिस्तान, हमारा कोयटा एक हिल स्टेशन था और आज आप कोयटा के हालात देखें, सीवरेज का, हर चीज के यहाँ पे मसाइल है, हमारे हॉस्पिटल्स पे बर्डन है। तो वो कैसे हमारा एक डॉक्टर सही से सर्व कर सकेगा जो पर डे अगर 300 पेशेंट्स देख रहा है, 200 पेशेंट्स देख रहा है। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, हम नहीं कहते कि मत आए, बिल्कुल आए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पे जो मुसल्लत की गई, हम चाहते नहीं थी वो चीज़ें, वो हम पे मुसल्लत की गई हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमने बहुत प्यार मोहब्बत से उनको रखा, हमने उनको जगह दी क्योंकि उनके मुल्क में वोट चल रहा था। अब सब कुछ सेटल डाउन हो रहा है तो वो इज्जत और पर्दे के साथ उनको भेज दिया जाए तो वो फिर हम पे बर्डन कम हो जाएगा। आप ये समझती हैं कि मीडिया ने आज तक बलूचिस्तान को इग्नोर किया, आपके मसाइल को आगे तक नहीं पहुंचाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, मीडिया से हमारा ये गिला हमेशा रहा है कि कहीं पर अगर कोई गधा भी किसी खड्डे में गिर जाता है तो उसको पूरी कवरेज दी जाती है, यहाँ तक कि जब वो गधा रेस्क्यू हो जाता है तब भी बताया जाता है कि जी अभी रेस्क्यू हो गया। यहाँ पे हालात इतने खराब हो जाते हैं हमारे कि कितने बंदों को एक साथ मारा जाता है, कितने लोगों की एक साथ इज्तिमाई मशक़शुदा लाशें निकलती हैं, वो कहीं पर मीडिया में जाहिर नहीं होता, वो कहीं पर हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं वो नहीं लाए जाते, उन पे आवाज़ नहीं उठाई जाती। आप क्या समझती, अमन की आशा के हवाले से एक निजी चैनल ने एक मुहिम चलाई थी, तो उस मुहिम का क्या बलूचिस्तान को फ़ायदा हुआ? सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे बलूचिस्तान में से कितने लोग उसमें गए, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। मुझे कहीं पर भी यहाँ कोयटा में रहते हुए, बलूचिस्तान का बाशिंदा होते हुए मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे, मेरे ख्याल से आप हमारे रैंडमली किसी से पूछ लें तो शायद 4 में से 1 को शायद ही पता हो, बाकियों को नहीं पता होगा कि अमन की आशा क्या है। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि बलूचिस्तान की तरक्याती कामों के हवाले से किस किस्म का सिस्टम होना चाहिए? सर मैं सिर्फ एक ही मैसेज है कि हमें ये तासुर दिया जाता है कि एज अ नेशनलिस्ट, एज अ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हमें शायद पंजाबियों से नफरत है, ऐसा नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी रूह बसती है पंजाब में, तो हमें नफरत कैसे? हमें नफरत नहीं है, हमें वहाँ के लोगों से नफरत नहीं है, हमें पॉलिसीज से नफरत है। आप अपनी पॉलिसीज बदलें, उन पे नजरसानी करें। बलूचिस्तान के लिए जो आप लोग बैठते हैं, वो थिंक टैंक जो बैठते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, अपनी पॉलिसीज को प्लीज खुदारा रिव्यू करें। पॉलिसीज के हवाले से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसके हवाले से क्या तासुरात हैं? सर देखिए कि हमने 1 साल का उनको कहा था, जब उनसे बात हुई 6 नकात दिए कि उस पर कुछ अमल दरामद, अब तक कोई खातिर ख्वाह उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितने दिलचस्पी रखते हैं यहाँ के मसाइल को हल करने में, या वो उनकी दिलचस्पी क्या है हमारे बलूचिस्तान के हवाले से। हमने उनसे अपने लिए मरात नहीं मांगी। ये दिलचस्पी के हवाले से मैं यहाँ से सॉरी माजूर काट रहा हूँ आपको। आपने कहा कि सरदार साहब हैं, उन्होंने, सरदार मेंगल साहब हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए कोई ज़मीन दी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है उनका कोई काम नहीं चल रहा, वो उस पर करना नहीं चाहते, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? सरदार अख्तर मेंगल ने वड में यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन का ऐलान किया, इवन दो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए ज़मीन का ऐलान किया। वो लोग जो ये समझते हैं कि जो सरदार हैं, जो नवाब हैं, वो अपने अवाम के दुश्मन हैं, अपनी सरजमीन के दुश्मन हैं, वो सिर्फ अपने लिए बात करना चाह रहे हैं या अपने लिए कोई मुफाद की वजह से कुछ बोल रहे हैं, तो उनके पास इतना है कि वो सुकून से जाए, बैठे आराम से खाएं। उनको क्या सरदर्द है कि यहाँ पर आके बैठे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं और फिर बोल भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम बलूचिस्तानियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज वो ज़मीन देने को तैयार है कैंसर हॉस्पिटल के लिए, जो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है कैंसर का, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हैं। तो ना वो तालीम दुश्मन है, ना वो अवाम दुश्मन है, वो अवाम दोस्त हैं हमारे। इसी तरह आप देखें कि नवाबजादा हाजी लश्करी हैं, उन्होंने किताब दोस्त मुहिम चलाया हुआ है, वो डिफरेंट लाइब्रेरीज में बुक्स डोनेट करते हैं, बच्चों को डोनेट करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता वो कौन से नवाब, वो कौन से सरदार है जिनके बारे में लोग इस तरह नेगेटिविटी फैलाते हैं या बात करते हैं। तो आपको कहने का मकसद सरदार जो है वो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं, लेकिन शायद कोई एक ऐसा सिस्टम है कि जो पाकिस्तान के सूबों को तरक्की नहीं देना चाहता। क्या समझिए इस बारे में? सर बिल्कुल, ये तो है कि हमें सिस्टम हमारा ऐसा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है और वो चाहते हैं कि हम तरक्की ना करें, हम अपने हक पे ना बात करें, हम ना बोलें। देखें, ये एक ह्यूमन नेचर है।
अगर एक बच्चे से भी अगर आप उसके फीडर जो वो पी रहा है, आप उसके फीडर खींच के देखें, वो रेजिस्ट करेगा। आप जितनी जोर से खींचेंगे वो उतनी जोर से रेजिस्ट करेगा। ये हमारी सरजमीन है। यहाँ पर अगर कोई नापाक अज़ाइम के साथ आएगा या हमारे कोई चीज़ को लेने की कोशिश करेगा तो हम तो रेजिस्ट करेंगे ना। वो चीज़ तो एक ह्यूमन नेचर है, वो तो हम रेजिस्ट करेंगे। हम अपनी चीज़ के लिए कैसे रेजिस्ट ना करें। आपने हमें बताया कि आपके हावन ने, आपके हस्बैंड ने आपकी बड़ी हेल्प की आपको बनाने में, आपको यहाँ तक पहुँचाने में, आपकी क्योंकि शादी अर्ली हो गई थी, तो उन्होंने जो कुछ किरदार अदा किया, क्या मुआशरे में एक मर्द का किरदार ऐसा होना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बहनों को हमेशा इस्माइल जैसा शौहर दे, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरा बैकबोन है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड के बगैर इंसान खत्म हो जाता है, मेरा वो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना मेरे हस्बैंड है। क्योंकि मैट्रिक के बाद मेरी शादी हो गई थी, उनकी फैमिली में पढ़ाई का इतना नहीं था, पढ़ाई का इतना